नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल मंत्रा में। मैं हूं भारत वर्मा और आज हम लोग एक कंपाउंड इंटरेस्ट का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये पहला वीडियो लेक्चर है जो हम अब करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दो तीन अलग अलग मेथड्स देखेंगे जिससे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को इजीली सॉल्व कर पाएं और देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से क्वेश्चन के अंदर कौन सा मेथड आप इजीली अप्लाई करें जिससे आपका जो टाइम हो वो सेव हो सके। टाइम सेविंग एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप अपने क्वेश्चन के अंदर टाइम बचा पा रहे हैं तो आप उस टाइम में दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दो तीन मेथड्स, हर टॉपिक के दो तीन मेथड्स कराने का यही मेथड है, यही एक जो रीजन है कि आपको पता लग सके कि आपको कौन से मेथड को कौन से क्वेश्चन के अंदर आपको यूज करना ताकि आप अपना टाइम सेव कर सकें। तो मैंने इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट की भी वीडियोस बनाई है, उसमें भी मेथड्स और ट्रिक्स आपको दिखाने की कोशिश करी। डिस्काउंट भी करा है, प्रॉफिट लॉस भी किया है, परसेंटेज भी किया है। सो उसमें सब चीज़ों में हमने दो तीन अलग अलग मेथड से करने की कोशिश करी और रीज़न यही रहता है ताकि एग्जाम में आपको पता लगे कि आप जिस मेथड का यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको एक ही मेथड आता है तो आप उसी मेथड को आप मजबूर होंगे उसी मेथड से करने के लिए, ताकि चाहे आपको टाइम ज़्यादा लग रहा हो उससे। लेकिन अगर आपको दो तीन मेथड्स पता है तो आप अपना चूज कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कौन से मेथड से इजीली हो सकता है। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं आपसे ये कहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता लगे कि कौन से मेथड कौन से क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, वीडियो को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए खुद, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सब चीज़ें पहुंच सके। तो हम हमारे लिए भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा रहेगा। सो चलिए आगे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि होता क्या है इस चैप्टर में। बेसिकली आप लोग स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि जो अमाउंट हम लोग देखते हैं वो होता है प्रिंसिपल 1 + r/100 इंटू एन। ठीक है, ये आप अक्सर देखते आए हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ये आता कैसे है? ठीक है, हमने खैर इस फॉर्मूले का कहीं पे कोई यूज करना नहीं है। इस फॉर्मूले का अभी फिलहाल इस कहीं यूज नहीं करना है। जो बेसिक कंसेप्ट होंगे एक दो जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें हम लोग दूसरे मेथड्स जो होते हैं उससे यूज करेंगे, क्योंकि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का ही दूसरा रूप है। सो देखते हैं कैसे होता है कि अगर आपके पास में अगर 3 साल की बात करते हैं, पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल। अगर पहले साल में एक व्यक्ति ने पी रुपीज जो है वो इंटरेस्ट पे दिया, वो क्या होगा, पी जो होगा वो R% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया। एक साल के लिए अगर हम इसकी बात करते हैं, एक साल के लिए इसकी बात करते हैं, साइकिल या रिपीटिशन साइकिल की मैं बात करूंगा, क्योंकि रिपीटिशन साइकिल का मतलब क्या होता है कि किस टाइम के बाद में, कितने टाइम के बाद में जो सिंपल इंटरेस्ट, ये जो सॉरी कितने टाइम के बाद में जो इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल के अंदर ऐड होगा, कितने टाइम के बाद में इंटरेस्ट जो होगा प्रिंसिपल में ऐड होगा, वो साइकिल कहलाएगी। ठीक है, रिपीटिशन साइकिल। सो वो एक साल में भी हो सकता है, ईयर में भी हो सकता है, मंथ में भी हो सकता है, क्वार्टर में भी हो सकता है। तो उसके रिगार्डिंग आगे क्वेश्चंस देखेंगे हम कैसे होता है वो। ठीक है, सो अगर पी प्रिंसिपल है एक साल का, पहला जो पी प्रिंसिपल दिया गया R% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो एक साल के बाद में अमाउंट कितनी बनेगी उसकी, पी जो प्रिंसिपल था प्लस जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा P × R/100। ठीक है, एक साल का इंटरेस्ट यही बनेगा। ठीक है, अब बात होती है कि अब दूसरे साल में बात आ गई। अब ये जो एक साल का इंटरेस्ट था वो प्रिंसिपल में जब ऐड हुआ तो उसने अमाउंट बनाई, यानी एक साल की जो अमाउंट होगी वो क्या होगी, P1 + R/100। ठीक है, अब ये जो अमाउंट होगी ये दूसरे साल के लिए क्या काम करेगी, वो एक दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल की तरह काम करेगी। ठीक है, पहले साल का प्रिंसिपल क्या हुआ, पी, उसमें जब एक साल का जब इंटरेस्ट ऐड हुआ, उसका एक साल का जो ब्याज आएगा वो क्या आएगा, P × R/100, एक साल का ब्याज हुआ, वो प्रिंसिपल में ऐड हो गया। जब प्रिंसिपल में आपने इंटरेस्ट ऐड कर दिया वो क्या बनाएगा, अमाउंट बनाएगा, मिश्रधन बनाएगा। ठीक है, एक साल का मिश्रधन दूसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा। ठीक है, एक साल का जो अमाउंट होगा वो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। अब फिर उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट आर पे दिया गया, अगर फिर इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट आर पे दिया गया, फिर उसके बाद में क्या आएगा, आपका प्रिंसिपल क्या है इस केस में, दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल क्या है, P1 + R/100, ये आपका प्रिंसिपल हुआ। अब इसमें आपका इंटरेस्ट ऐड होगा, वो होगा P प्रिंसिपल 1 + R/100, ये प्रिंसिपल हुआ।
ये r हुआ डिवाइडेड बाय 100, ये इंटरेस्ट हो गया इसका। ये पूरी टर्म जो है वो तो प्रिंसिपल होगा ना, ये प्रिंसिपल होगी, ठीक है, ये वाली टर्म भी प्रिंसिपल होगी, ठीक है, प्रिंसिपल न्यू प्रिंसिपल होगा, दूसरे साल के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो ये होगा, उसका r% हमने निकाल दिया, वो ये पूरा पोर्शन इंटरेस्ट बन गया, और ये प्रिंसिपल था ही हमारे पास में, ठीक है। सो यहां से जब हम इसको इस पूरे को कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास में 1 प्लस r/100, और यहां से 1 कॉमन रहेगा और यहां से आ जाएगा 1r/100। ये वाली जो कॉमन टर्म थी बाहर आ गई, और बाकी क्या टर्म बची, ये बची, यानी दोनों सेम टर्म है, यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस r/100 का स्क्वायर। यानी देखिए 1 साल के 2 साल के बाद में पहले साल की बात हुई थी, पहले साल के लिए प्रिंसिपल था p, तो अमाउंट कितनी बनी p 1 प्लस r/100, ठीक है। अब अगर हम दूसरे साल की बात करते हैं तो प्रिंसिपल क्या था, ये इसका प्रिंसिपल बन जाएगा p 1 प्लस r/100, और इसका अमाउंट क्या बनेगा p 1 प्लस r/100 का स्क्वायर। तीसरे साल के लिए क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, चौथे साल के लिए 4 आ जाएगा पावर में, पांचवें साल के लिए 5 आ जाएगा, और n ईयर्स के लिए क्या आ जाएगा, अमाउंट जो बनेगा n ईयर्स के बाद में वो होता है p 1 प्लस r/100 की पावर n। ये होगा ये n ईयर्स के लिए टोटल अमाउंट, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग ये फॉर्मूला देखते हुए आए हैं, डेरिवेशन उसकी ये है, इसको इस तरह से डिराइव करके ये फॉर्मूला बनाया जाता है। बेसिकली इस फॉर्मूले के पीछे की जो कहानी छुपी है ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी, लेकिन अब एक चीज और आप इसमें देख सकते हैं कि आप देखिए, अगर P आपके पास में प्रिंसिपल है, ठीक है, P फिर r% से इंक्रीज हुआ, वो उसमें ऐड हो गया, ठीक है, तो अमाउंट बन गई। अब ये जो अमाउंट है, पहली जो अमाउंट है वो इसके लिए नए प्रिंसिपल की तरह काम कर रही है, अब ये फिर बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है। अगर P तो ये ठीक है, P जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल P बनेगा, P को r% बढ़ा दिया, लेकिन ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म आएगी P इंटू r/100, ये वाली टर्म क्या आएगी P इंटू r/100, ठीक है, ये भी तो फिर r% से बढ़ रही है, इस पे भी तो फिर r% लगाया जा रहा है, यानी ये जो पहले क्या था, ये इंटरेस्ट था, ये वाली टर्म क्या थी, ये इंटरेस्ट थी, इंटरेस्ट को फिर इंटरेस्ट बना, इंटरेस्ट के ऊपर फिर इंटरेस्ट लगा दिया गया, r% फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट लग गया, ठीक है, यानी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग गया। इसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट के ऊपर दोबारा इंटरेस्ट लगाया जाता है, फिर बार बार उस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता चला जाता है, उसी को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, या चक्रवृद्धि ब्याज। सो आगे इसका जो हमें ये मेथड तो हमें यूज नहीं करना है, इसको तो सिर्फ मैंने आपको एक थ्योरी समझाने की कोशिश करी है कि जो हम फॉर्मूला बचपन से यूज करते आ रहे हैं उसकी बेसिक डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट कहाँ से हुआ, और कहाँ से क्या उसको हम समझ सकते हैं कि फॉर्मूला आया कैसे। सो अब जरा उसके 2-3 अलग अलग मेथड्स हैं वो देखने की कोशिश करते हैं कि आप किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो मेथड कहता है कि अगर आपके पास में प्रिंसिपल लेट सपोज 1000 रुपीज है, लेट सपोज प्रिंसिपल जो है 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ठीक है, टाइम अगर हम बात करते हैं, टाइम हम ले लेते हैं 3 साल का, 3 इयर्स का, ठीक है। सो आप इसको पहला मेथड क्या हम कह सकते हैं कि ट्री बना के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कि पहला आपके पास में अगर प्रिंसिपल 1000 रुपीज है, पहले साल के लिए ये एरो, दूसरे साल के लिए ये एरो, तीसरे साल के लिए ये एरो, ठीक है। अगर 10% की बात करते हैं तो 10% एरो के ऊपर लिख लो 10%, ताकि याद रहे, जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी ये सब चीजें लिखने की। 1000 का 10% कितना हुआ, 100, यानी पहले साल का इंटरेस्ट क्या हुआ, 100 हुआ, 100 रुपए, ठीक है। अब दूसरे साल की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे साल का भी 1000 का 10% कितना हुआ, 100, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो पहले साल का इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर भी ब्याज लगाया जाता है, यानी ये जो आपके लगेगा 10% इसके ऊपर भी लग गया, ठीक है, 10% ब्याज इसके ऊपर भी लग गया, ब्याज के ऊपर ब्याज लग गया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये दूसरे साल का ब्याज आ गया, ठीक। अगर आपसे इस मेथड को करने का देखिए फायदा ये है कि आप एक एक साल के बारे में बता सकते हैं कि पहले साल का क्या ब्याज रहेगा, दूसरे साल का क्या रहेगा, तीसरे साल का क्या रहेगा, अलग अलग करके बात कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरे साल की अगर बात करते हैं तो 10% का ये 10%, ठीक है। अब अगर 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10, 10 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1,
और फिर ये पहले साल का भी फिर आप 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 10। अब ये टोटल 3 साल का आपके पास में कितना ब्याज हो गया 100, 200, 330 और 131, यानी 331 रुपये आपका टोटल 3 साल का ब्याज हो गया। अगर प्रिंसिपल आपका 1000 रुपये है तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 331, और अमाउंट आपके पास में कितनी आ जाएगी 1331 रुपये। ठीक है, एक मेथड तो दोस्तों ये कहता है। ठीक है, दूसरा तरीका जो इसको हम कह सकते हैं कि हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज अगर आपको नहीं पता तो आप वो वीडियो लेक्चर भी आप देख लीजिएगा, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो ऊपर आप देखिए आई बटन आ रहा होगा, वो डायरेक्टली आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की वीडियो पे ले जाएगा, जिसमें मैंने आपको 3 मेथड बताए। आई थिंक 3 मेथड मैंने आपको बताया जो अलग अलग तरीके से आप सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से कैसे कर सकते हैं आप इसको, कि अगर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। ठीक है, सो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सो यानी ये कितना हो जाएगा 1/10। अब अगर 1/10 अगर ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है, तो अगर अमाउंट और प्रिंसिपल का हम लोग रेशियो निकालें तो 11/10 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आप निकाल लेते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट कितने साल के लिए 3 साल के लिए। प्रिंसिपल अगर 10 है तो अमाउंट 11 है, प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट 11 है, और प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट 11 है। तो यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी वैल्यू कितनी 1000, और यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी वैल्यू कितनी 1331 रुपये। देखिए प्रिंसिपल आपके पास में 3 साल का कितना आया 1000, और अमाउंट आपके पास में कितना आया 1331 रुपये, वही वैल्यू आ गई आपके पास में। यहाँ से आप बता सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा आपके पास में 331 रुपये। ठीक है, इसमें भी कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इस मेथड को भी यूज करके। एक और इसमें मेथड देख लेते हैं कि तीसरा मेथड जो होता है दोस्तों सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से ही हम उसको लेके चलते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कैसे उसको यूज करेंगे कि अगर आपके पास में अमाउंट है, ठीक है, उसमें पी है ये आपके पास में ये कब यूज होगा कि कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, तीसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, यानी हर साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो अलग अगर होता चला जाएगा। तो कई बार ये जो मेथड होता है ये काफी इजी बना देता है क्वेश्चन को। P1 प्लस R1/100, ठीक है, 1 प्लस R2/100, और ऐसे ही 1 प्लस R3/100, ये भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ए पी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि सेम ही है यहाँ पे, इसलिए हमें वही ये बेसिकली वही फॉर्मूले पे लेके चला जाएगा आपको R/100 की पावर 3। ठीक है, आप डायरेक्टली उससे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ये मेथड तब आपके लिए यूजफुल रहेगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका अलग अलग चला जाए। ठीक है, हालांकि इन मेथड से भी वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर एफिशिएंट देखेंगे तो आप यहाँ से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो चलिए दोस्तों डायरेक्टली अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चंस देखने की कोशिश करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हम कैसे इजीली कर पाते हैं। सो क्वेश्चन कहता है कि रवि इन्वेस्टेड अ सम ऑफ ₹10,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल के लिए रवि ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। सो 3 साल के बाद में उसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी हमें वो बतानी है। ठीक है, अभी हमने देखा कि 1000 की वाले में बात करी थी, कुछ टर्म्स जो होगी कुछ हमें परसेंटेज जो होंगी वो याद कर लेने में फायदा रहेगा, जैसे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% का, 15% का, 20% का। वो जो नेक्स्ट में वीडियो लेक्चर बनाऊंगा वो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में किस तरह से रिलेशन सेटअप किया जाता है, और इन परसेंटेज चेंजेस का इन परसेंटेजेस के जो टेबल बनता है वो टेबल बना के मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल के लिए इतना, इसको यहीं रोकते हैं, इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 10,000 रुपये का अगर आपके पास में प्रिंसिपल है, 3 साल की बात कर रहा है, तो 3 एरोज आपने बना ली। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो पहले साल के लिए 10% कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, दूसरे साल के लिए कितना हो जाएगा 1000, तो ये हो गया, और इसका भी फिर 10% कितना हो जाएगा 100। तीसरे साल के लिए इसका 1000 तो हो गया, फिर इसका भी क्या हो जाएगा 10%, वो कितना आ जाएगा 100, इसका भी फिर 10% निकलेगा, ये आएगा 10,
और इसका भी फिर 10% आएगा, वो कितना आएगा 100। यानी आप डायरेक्टली देखेंगे तो आपके पास में कितना आया 3310, 3310। ये आपके पास में क्या आया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब अगर यहाँ से आपको अमाउंट पता करनी है तो अमाउंट क्या होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यानी प्रिंसिपल आपके पास में कितना है 10,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 3,310 रुपये। यानी कितना हो गया 13,310 रुपये का इसका टोटल अमाउंट हो गया 13,310 रुपये। डायरेक्टली हो गया। आप इसको वैसे भी कर सकते हैं कि आपके पास में प्रिंसिपल है, अमाउंट है, प्रिंसिपल अगर 10 है तो अमाउंट 11 होगा। 10% का अभी हमने देखा है थोड़ी देर पहले। ये 10 है तो ये 11 है, ये 10 है तो ये 11 है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 1,000 और ये कितना आ गया 1,331। अब ये जो प्रिंसिपल है 1000 का जो प्रिंसिपल है हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 10,000 के बराबर दे रखा है। ठीक है, यानी एक कितने के बराबर हो जाएगा 10 के बराबर हो जाएगा। सो हमें अमाउंट कितनी पता करनी है 1,331, वो कितना हो जाएगा 13,310 रुपये। वही वैल्यू आ गई हमारे पास। सो अलग अलग मेथड्स हैं, इन अलग अलग मेथड से आप सेम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि सीमा इन्वेस्टेड अ सम ऑफ ₹16,000 फॉर 2 years। सीमा ने 16,000 रुपये 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए एट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ ₹1764 ऑन मेच्योरिटी। ठीक है, ये 2 साल की बात हो रही है। मेच्योरिटी पे उसको 17,640 रुपये मिलते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं कि प्रिंसिपल है, आपका अमाउंट है, प्रिंसिपल है आपके पास में 16,000 रुपये, अमाउंट है 17,640 रुपये। ठीक है, आप प्रिंसिपल और अमाउंट का आप रेशियो निकालिए। अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का जो आपके पास में रेशियो आएगा 0 डिवाइडेड बाय 1600। ठीक है, यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 1764 डिवाइडेड बाय 1600। अगर आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट की चीज़ है, कंपाउंड इंटरेस्ट को आपको कन्वर्ट करना है सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा कब, अगर आपको बात करी गई है 2 साल की। अगर 2 साल की बात करी गई है सो अमाउंट और प्रिंसिपल का जो रेशियो है उसको अंडर रूट कर दो। ठीक है, अगर 3 साल की बात करी गई है सो अमाउंट और प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा उसका क्यूब रूट कर दो। ठीक है, अब देखिए उस क्या होता है, कैसे होता है। अब हमने क्या किया, अमाउंट और प्रिंसिपल है, 2 साल की हमें यहां से बात करेगी कि 2 साल के लिए उसने इन्वेस्ट किया। सो अमाउंट और प्रिंसिपल को हमने क्या कर दिया स्क्वायर रूट कर दिया। सो हमें पता है डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी स्क्वायर रूट जब निकालेंगे। सो 1764 रुपये का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे सो वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी 4 चौक 16, 164 यहाँ आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपके पास में 164 ही आ जाएगी, नीचे कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 42। ठीक है, ये अब इसको फिर फर्दर आप कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 21/20। यानी अमाउंट आपके पास में क्या है 21 है, तो प्रिंसिपल कितना है 20 है। प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट आपके पास में कितना 21 है। ये आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट था, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट था ये आपका कन्वर्ट हो चुका है अब सिंपल इंटरेस्ट में। यानी अब प्रिंसिपल जो है, अमाउंट जो है प्रिंसिपल से 1 रुपया ज्यादा है। ठीक है, आपको क्या निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। 1 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है प्रिंसिपल 20 रुपए के ऊपर, इंटू 100 कितना दे देगा सिंपल 5% आपको ये वैल्यू दे देगा। सिंपल 5% आपके पास में ये वैल्यू आ गई। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों, कुछ नहीं है। लोग डरते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से, बेकार में डरते हैं। क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको कंसेप्ट पता है तो। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट विल ₹400 अमाउंट टू ₹441 इन 2 years। वही क्वेश्चन है, सेम ही वही चीज है। अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का आपने रेशियो निकाला, 441 डिवाइडेड बाय 400 आपने कर दिया। इसको जब 2 साल की बात करी गई है, 2 साल की बात करी गई है तो हमने क्या कर दिया इसका स्क्वायर रूट कर दिया। ये क्या हो गया, अब ये कन्वर्ट हो गया सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, स्क्वायर रूट लगाते ही सिंपल इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 20, यानी 1/20 इंटू 100 आप करेंगे तो 5% का आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। यानी यहाँ से भी कितना आएगा 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये होता कैसे है। कि आपको पता है कि अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर, अगर 2 साल की बात करें तो 2। अगर आप देखते हैं तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल
इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 100 ये हो जाता है। इसका जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास में अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो आपके पास में परफेक्ट वैल्यू आएगी। और यहाँ से जब आप देखेंगे सो अंडर रूट ए अपॉन पी माइनस 1 इज इक्वल्स टू आर बाई 100। ठीक है, जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये परफेक्टली अगर आपके पास में निकल के आता है बाहर, इसमें से कोई डेसिमल वैल्यू नहीं आती, सो आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, जो न्यूमरेटर आएगा वहां पे इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस होगा, यहाँ से पी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से फिर आप वो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो बहुत इजीली आपके पास में आते हैं। आप बस ध्यान रखिए, कभी भी आपको प्रिंसिपल दे रखा हो, अमाउंट दे रखा हो और इस तरह से कभी आपको करना हो, सो 2 साल के लिए जब आप निकालेंगे तो स्क्वायर रूट कर दो, 3 साल के लिए निकालेंगे तो क्यूब रूट कर दो, 4 साल का कभी पूछता नहीं है, वैसे 4 साल का निकालेंगे तो डिवाइड 4 कर दो, पावर में 1/4 आ जाएगा। ठीक है, सो 4 साल का वैसे पूछता नहीं है कभी भी, ये आप इजीली कर सकते हैं। सो आगे देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹1000 इन 1 ईयर एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली। पेबल हाफ ईयरली, हाफ ईयरली पेबल का मतलब क्या हुआ कि उसने एक साल को 2 अलग अलग इंटरवल में डिवाइड कर दिया, पहला 6 महीने का, दूसरा भी 6 महीने का। पेबल हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ कि अब जो इंटरेस्ट होगा वो एक साल में एक साल के बाद में प्रिंसिपल में ऐड नहीं हो रहा, वो 6 महीने के बाद में प्रिंसिपल के अंदर जो इंटरेस्ट हो रहा है वो ऐड हो रहा है। यानी इसका रीजन क्या, इसका जो एक्चुअल मतलब क्या हुआ कि 6 महीने के बाद में प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, और जो अगले 6 महीने होंगे उसके लिए ये जो कहलाएगा ये इसका प्रिंसिपल कहलाएगा। हाफ ईयरली का यही मतलब होता है। अब क्या करते हैं कि एक साल के अंदर हमें पता है, एक साल की बात कर रहा है, और एक साल के अंदर कितने हाफ ईयरली होते हैं, यानी 2 हाफ ईयरली होते हैं। ठीक है, और एक साल के लिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया, पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर दोगे आप, 2.5% हो गया। यानी अगर आपके पास में प्रिंसिपल 1000 रुपए है, वहां से आप 2 इंटरवल की बात करेंगे 6-6 महीने के, पहले का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 2.5%, दूसरे का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 2.5%। ठीक है, 5% से वो क्या हो गया, हाफ हो गया, क्योंकि हाफ ईयरली की बात कर रहा है। ठीक है, सो 2.5% कितना आ जाएगा इसका, 2.5% आपके पास में आ जाएगा 25 पहले साल का, दूसरे साल का भी कितना आ जाएगा 25। ठीक है, अब 25 का फिर 2.5% आप निकालेंगे, निकालते हैं 25 का, निकालते हैं क्या 2.5%, 2.5% जब आप 25 का निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 62.5 डिवाइड बाई 100, यानी ये कितना हो जाएगा 0.625। ठीक है, यानी 25 का 2.5% कितना हो गया 0.625, यानी आपके पास में टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया 50 जमा 0.625, यानी 50 जमा 625, यानी ये टोटल आपके पास इंटरेस्ट आया। ये क्या आया, टोटल इंटरेस्ट आया आपके पास में। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि अमाउंट हमें पूछा, फाइंड द अमाउंट की बात कर रहे हैं, यानी 1000 रुपए का अगर प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितनी होगी 1000 जमा 50.625। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1050 जमा 625। अप्रोक्सीमेटली बात करें तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया 1050 जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं, बेसिक से समझने की जरूरत है। अगर आपको बेसिक से चीजें पता है कि ये पेबल हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, तो अब क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहता। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द अमाउंट ऑन ₹6400 इन 1 ईयर 6 मंथ्स एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बिंग कैलकुलेटेड हाफ ईयरली है, इंटरेस्ट बिंग कैलकुलेटेड हाफ ईयरली वही चीज है। अब एक साल 6 महीने के अंदर कितने हाफ ईयरली होंगे 3। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने पर एनम का 2, लेकिन बात किस में हो रही है हाफ ईयरली में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा, यानी 2.5 हो गया। ठीक है, अब जरा देखते हैं, अगर ये 6400 रुपये हम लेके कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल हो जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, 2.5% को आप फिर 6400 से करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगी। सो अगर हम इसको वैसे लेके चलें, 1000 रुपये अगर मैं इसको लेके चलता हूँ, इंटरेस्ट प्रिंसिपल है 1000 रुपये का, फिर आप क्या निकालोगे 3 बार ही निकालोगे इसका, 3 इंटरवल की बात करेगा यहाँ पे, 3 इंटरवल में 2.5%, 2.5%, 2.5%, फिर ये चीजें जो होंगी आपके पास में, फिर ये आगे जाके चीजें कैलकुलेटिव बनेंगी। इसलिए इसको दूसरे तरीके से अगर हम करके देखें कि 2.5% की अगर बात कर रहा है, अगर प्रिंसिपल जो है इसका 1000 रुपये का प्रिंसिपल है
और 2.5% कितना होगा, 1000, 2.5% कितना होगा 1000 का, 1000 का हम निकालते हैं जरा 2.5%, तो वो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25। यानी अगर प्रिंसिपल आपके पास में 1000 रुपये है तो अमाउंट कितना हो गया 1025। रेशियो निकालते हैं, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का रेशियो निकालेंगे तो 1025 बटे में 1000, ठीक है, 5 दूनी 10, ये कटेगा इस पे 10 और यह जाएगा, यानी फाइनल वैल्यू आपके पास में कितनी आई 41/40, 41/40 ये आपके पास में फाइनल वैल्यू आई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अमाउंट और प्रिंसिपल की आपके पास में वैल्यू आ गई। अब देखिए जादू, देखिए इसको, इस ट्रिक का, इसमें जो मेथड है इसका जादू ये है कि आपके पास में प्रिंसिपल है और अमाउंट है। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अगर आप इस मेथड का यूज करके करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो सकता है, कैलकुलेटिव हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा इससे भी, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। यहां से देखिए प्रिंसिपल आपके पास में 40, अमाउंट 41, 3 इंटरवल के बारे में बात करनी है, 3 रिपीटेशन साइकिल हाफ ईयरली की, 3 रिपीटेशन साइकिल के लिए आपका क्या होगा 40 41 40 41 40 और 41। अब इस ट्रिक का, इस मेथड का जो जादू है देखिए, ये आएगा आपके पास में 64,000 और हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 6400। ठीक है, ये क्वेश्चन इस मेथड से इजीली हो जाएगा। हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा उसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा और वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो यहां से देखिए कि क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में, वैल्यूज इसी तरह की दी जाती है कि एक मेथड एक ऐसा होता है जो उसको डायरेक्टली आपको उसका आंसर दे रहा होता है बिना किसी कैलकुलेशन के। इस मेथड से करते तो कैलकुलेटिव बनता क्वेश्चन, इस मेथड से इजीली सिर्फ मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई करना, ये आ जाएगा 1681 आ जाएगा इसका, 41 का स्क्वायर जो होगा 1681 होगा। अब इसको सिर्फ 41 से मल्टीप्लाई करना है। 41 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बेसिक से हम लोग कर रहे हैं सारी चीजें, तो बेसिक से ही करेंगे। इसके 27, यह आ जाएगा आपके पास में 1 2 9 8 6, यानी कितना आ गया आपके पास में, यह आ गया आपके पास में 68,921 रुपये, 68,921 रुपये। मैंने क्या कहा था कि अगर आपके पास में जो 64,000 हमारे पास में जो वैल्यू आई वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 6400। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू पता करनी है, यहां से पहले एक की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो हो जाएगी 1/10। आपको वैल्यू कितने की पता करनी है 68921, तो वो वैल्यू कितने के बराबर आएगी 68921 डिवाइडेड बाय 10, दैट मीन्स 6892.1, यानी 6,892 रुपये 10 पैसे, 6,892 रुपये 10 पैसे। यहीं से पता लग रहा था जब आप इसको कैलकुलेट कर लेते। तो मैं एक एक चीज करके दिखा रहा हूं, लेकिन इतना क्वेश्चन लेंदी होता नहीं है। लेंदी मतलब इस तरह की कैलकुलेशन, ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं थी, हमें यहीं से पता लग रहा था कि आंसर हमारा क्या आने वाला है, क्योंकि मैं हर एक स्टूडेंट को माइंड में रख के ये वीडियोस बनाता हूं ताकि किसी को भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए ये मेरे को करने की जरूरत पड़ती है। डायरेक्टली हमने इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, तो आंसर हमारा वही आ जाता। सो आगे देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 इन 9 months एट 4% पर एनम इंटरेस्ट पेबल क्वार्टरली। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पेबल क्वार्टरली, पेबल क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब क्या हुआ, तिमाही, तिमाही कहते हैं क्वार्टरली को। यानी एक साल की अगर हम बात करते हैं तो एक साल में 12 महीने होते हैं, और क्वार्टर की बात करते हैं तो एक क्वार्टर के अंदर 3 महीने होते हैं। तो एक साल के अंदर कितने क्वार्टर हुए, एक साल के अंदर 4 क्वार्टर हो गए। ठीक है, यानी पेबल क्वार्टरली का मतलब क्या होगा, हर 3 महीने बाद जो ब्याज होगा वो प्रिंसिपल के अंदर ऐड होता चला जाएगा। प्रिंसिपल के अंदर ब्याज जो होगा हर 3 महीने बाद ऐड होता चला जाएगा, और अगले 3 महीने के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो होगा वो उसका नया प्रिंसिपल बनता चला जाएगा। इसका मतलब होता है पेबल क्वार्टरली। लेकिन अब पेबल क्वार्टरली इसने कह दिया और पर 4% पर एनम की बात कर रहा है, तो 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, तो इसको 4 से भाग कर दे, यानी 1% एक क्वार्टर के लिए अब ये कैलकुलेट किया जाएगा। 9 महीने के लिए कैलकुलेट करना है। 9 महीने का मतलब क्या हुआ, एक साल में 4 क्वार्टर, तो 9 महीने में कितने क्वार्टर, 3 क्वार्टर हो गए। ठीक है, आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का एक मेथड होता है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि
सिर्फ और सिर्फ 1% की बात हो रही है। मैं आपको इसको ट्री से करा के दिखाता हूँ। जो इसका ट्री बनता है, हम बात कर रहे हैं 10,000 रुपये की। 10,000 रुपये का अगर हम 1% का देखेंगे, कितने तीन तीन साइकिल देखनी है, तो हमने 3 एरोज बना ली ट्री के लिए। ठीक है, 1%, ये भी 1% और ये भी 1%। ठीक है, तो 1% कितना हुआ इसका? 100। इसका 1% कितना हुआ? 100। दूसरे साल के लिए फिर इसका भी 1% देखा जाएगा, वो कितना होगा? 1। इसका 1% कितना होगा? 100। और फिर इसका 1% कितना होगा? 1। और इसका 1% कितना होगा? इसका 1% आपका हो जाएगा 0.01। ठीक है, आपको क्या बताना है? कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ मुश्किल है? नहीं है। 302, एक सेकेंड, इसके लिए इसका भी तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। इसका भी आ जाएगा कितना? 1%। ये भी 1% है, ये भी 1% है, ये भी 1% है, और ये भी 1% है। तो टोटल आपके पास में कितना इंटरेस्ट आ गया? 303.01। 303.01, ये आपके पास में क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर अप्रॉक्सीमेट देखेंगे तो 303 ही हो गया। ठीक है, देखिए आसानी से क्वेश्चन हो गया, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, उसको कैसे करते हैं? तो कुछ नहीं करना होता। अगर क्वार्टर की बात करते हैं तो एक साल के अंदर 4 क्वार्टर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से भाग कर दो। जितने महीने की बात करें, 9 महीने की बात करें, 9 महीने में 3 क्वार्टर, तो 3 साइकिल के लिए देखा जाएगा। सिंपल। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि 50,000 रुपीज इज बोरोड एट CI एट द रेट ऑफ 1% फॉर फर्स्ट ईयर, 2% फॉर द सेकेंड ईयर एंड 3% फॉर द थर्ड ईयर। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, यानी 50,000 रुपये बोरो किए गए, यानी उधार लिए गए, जिसपे कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिए गए। पहले साल के लिए 1% है, दूसरे साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 2%, और तीसरे साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%। इसको भी आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। आप इसको A+B+AB/100 इससे भी कर सकते हैं। आप इसको अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1+R1/100, 1+R2/100 और 1+R3/100 इससे भी कर सकते हैं। आप इसको 101 अमाउंट हो जाएगी पहले साल के लिए, 102 हो जाएगी दूसरे साल के लिए, 103 हो जाएगी तीसरे साल के लिए, और आपका प्रिंसिपल रहेगा 100। तो 101, ये 100, तो ये 102, ये 100, तो ये 103। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, यहां से भी क्वेश्चन हो जाएगा। मैं इसको आपको ट्री से करके दिखाता हूं। अगर मैं लेता हूं यहाँ पे 10,000 रुपये, 10,000 हम लेट कर रहे हैं कि जो प्रिंसिपल है वो 10,000 है, लेकिन एक्चुअल कितना है? 50,000। तो जो फाइनल वैल्यू आएगी उसको हमें क्या करना होगा? 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। सिंपल। यानी मैं इसको पहले साल के लिए लेता हूं 1% पे, दूसरा साल है 2% पे, और तीसरा साल है 3% पे। सो 1% पे कितना हो जाएगा? पहले साल के लिए 100 रुपया। दूसरे साल के लिए 2% पे कितना हो जाएगा? ये 200। और फिर जब इसके ऊपर लगेगा वो भी क्या लगेगा? 2%। ये दिखाने के लिए मैंने आपको ट्री से इस क्वेश्चन को लिया कराया है, ताकि ये आपको पता लगे कि जब पहले साल का जो इंटरेस्ट होगा, दूसरे साल में जब उस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट निकाला जाएगा, तो जो दूसरे साल का इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट रेट पे उसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, 100 का 2% कितना हुआ? 2। अब तीसरे साल के लिए 10,000 का 3% कितना हुआ? 300। 200 का 3% कितना हुआ? 200 का 3% कितना होगा? 6। और 2 का 3% कितना होगा? 0.06। और यहां से फिर आपका 100 का भी आएगा। 100 का भी क्या निकालोगे आप? 3%। वो कितना होगा? 3। अब सबको ऐड कर लेते हैं जरा। 100, 200, 300, 600। 600 तो बड़ी वैल्यू हो गई। अब उसके बाद में 2, 6, 8 और 3, 11, 11.06। ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, 11.06। ये तो टोटल वैल्यू क्या आ गई आपके पास में? 611.06। अब क्या करना है आपको? इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि हमने प्रिंसिपल 10,000 माना था, लेकिन एक्चुअल कितना था? 50,000। यानी ये आ गया 30, ये आ जाएगा 5, 5, 30। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया आपके पास में? 3,055 रुपये 30 पैसे। अमाउंट आपको निकालनी है, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से पता लग जाएगा कि यही आपका आंसर होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 50,000 अगर आपका प्रिंसिपल है और उसमें ब्याज ऐड हुआ 3,055 रुपये 30 पैसे, तो आपके पास में अमाउंट कितनी हो जाएगी? आपके पास में अमाउंट हो जाएगी 53,055 रुपये 30 पैसे। ठीक है दोस्तों, आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
कोई दिक्कत नहीं आई इसके अंदर भी। आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट है। सो आगे देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द अमाउंट ऑन ₹4,000 फॉर 2.5 ईयर्स एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, ये ईयर्स के साथ खेल रहा है क्वेश्चन। 2.5 ईयर्स की बात कर दी, वही ट्री से करने की कोशिश करते हैं कि पहले साल के लिए जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 6% रहेगा। पहले साल के लिए इंटरेस्ट 6%, दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट 6%, तीसरे साल के लिए तो पूरा साल है ही नहीं, आधा साल है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा, तो 3%। आप इसको a+b+a+ab/100 उससे भी कर सकते हैं। आप जो मेथड से करना चाहें आप उसको उस मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के ट्री से करा के दिखाता हूँ कि 1,000 रुपये का आपके पास में अगर प्रिंसिपल है, लेट किया आपने अगर 1,000 रुपये प्रिंसिपल, लेकिन एक्चुअल कितना था 4,000, तो जो फाइनल वैल्यू आएगी कंपाउंड इंटरेस्ट की उसको 4 से गुना कर दोगे तो हमारी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। सो इसको पहले साल के लिए 6%, दूसरे साल के लिए 6% और तीसरे साल के लिए 3%। तो 6% आपका कितना हो गया 60, यहाँ पे 6% कितना हो गया दूसरे साल के लिए 60, और इसका भी 6% आप निकालोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.6। अब आधे साल के लिए जो तीसरा आधा साल होगा वो क्या होगा 3% यानी 30, इसका फिर आप निकालोगे 3%, 3% जब इसका निकालोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.8, इसका फिर आप 3% निकालोगे, 3% निकालोगे तो 108, 10.8 यानी 0.108 ये वैल्यू दे देगा। और फिर इसका भी तो 3% निकालना पड़ेगा आपको। इसका जब आप 3% आप निकालोगे, इसके ऊपर भी तो ब्याज लगेगा, तो 3% कितना हो जाएगा इसका 1.8। अब आपने क्या करा, इन सबको ऐड कर दिया इंटरेस्ट को, 60 60 120 और 30 150, 150 ये वैल्यू आ गई, यानी 3.6, 1.8 और 1.8 7.2 हो गया। उसमें आपने क्या कर दिया 0.108 ऐड कर दिया, ये वैल्यू कितनी दे देगा 7.308, यानी वैल्यू कितनी आ गई 7.308। तो एक्चुअल वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी 157.308। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आपके पास में वैल्यू क्या आ गई 157.308। आपने प्रिंसिपल कितना लेट किया था 1,000, है कितना 4,000, तो इसको 4 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना दे देगा, ये आ जाएगा 32, 4 तिये 12, हाँ से लेख 28, 29, 2, 20, 22, 2, 6, और यहाँ से डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे। देखिए बिल्कुल बेसिक से कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, इसको आप डबल करके फिर डबल करते तो भी यही वैल्यू आती, बात वही थी। तो एक बिल्कुल बेसिक से कैलकुलेशन से हम लोग कर रहे हैं। सो ये आपके पास में क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट आया। आपको अगर अमाउंट बताना है तो प्रिंसिपल में जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड करेंगे वो आपका अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना था 4,000, कंपाउंड इंटरेस्ट 629 रुपये और 23 पैसे ये ले लेते, यानी 4,629 रुपये 23 पैसे, ये क्या होगा आपका आंसर होगा, यानी यही आपका आंसर हुआ। कितने आसानी से क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं रही इस क्वेश्चन के अंदर भी। आगे देखते हैं दोस्तों, देखो ये क्वेश्चन कहता है कि अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट थ्राइस इटसेल्फ इन 4 ईयर्स, यानी प्रिंसिपल जो है वो 3 गुना हो रहा है खुद का 4 साल में। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 27 टाइम्स, यानी ये कितने साल में 27 टाइम्स हो जाएगा खुद का, ये आपको बताना है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि 3 का क्यूब होता है ये 27, तो ये जो पावर आती है आप उसको ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हो ये वाले, तो 4 गुना 3 बराबर 12, यानी 12 साल में ये 27 गुना हो जाएगा। यहाँ से आपका आंसर ये आ गया। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट है होगा कि ये हुआ कैसे। सो मैं आपको ये बता देता हूँ डिराइव करके कि होता कैसे है कि आपका अगर प्रिंसिपल है 3p है आपका अमाउंट, प्रिंसिपल है p, 1 प्लस r बाय 100 की पावर 4, p से p कैंसिल हो गया। सो 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 1 प्लस r बाय 100 की पावर 4। ठीक है, अब हमसे बोला गया कि 27p इसको होना है, तो वो कितने टाइम में होगा 1 प्लस r बाय 100 की पावर n, क्योंकि हमें पता नहीं है। ठीक है, सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 3, 1 प्लस r बाय 100 पावर n। अब 3 की वैल्यू हमें पता है वो क्या है, यहाँ से हम बता सकते हैं कि 3 की वैल्यू ये है। सो 1 प्लस r बाय 100 की पावर 4, ये आगे 3 की वैल्यू, उसको आपने क्या कर दिया पावर 3 हमारे पास यहाँ था ही,
तो यह आ गया 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n, यानी अब ये क्या हो जाएगा आपके पास में 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 12 इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n, यानी आपके जो बेस हैं वो सेम है, दोनों वैल्यूज इक्वल है, यानी पावर भी सेम होगी। n की वैल्यू कितनी आ गई 12 साल। ये देखिए दोस्तों, अपना इतना सब कहानी गढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी सब कहानी की कोई ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अब कभी भी ऐसा कुछ आता है कि आपके पास में ये जो बेस वैल्यू है और इसी की पावर आपको यहाँ दी हुई है, जैसे 3 की यहाँ पे 3 थ्राइस हो रहा है ना, और यहाँ पे 27 टाइम्स होगा, तो इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ पे थ्राइस है तो यहाँ पे 27 टाइम्स होगा, यहाँ पे 81 टाइम्स भी बोल सकता है। तो इसकी जो पावर आएगी, पावर सिंपल इसकी पावर इसकी ईयर से मल्टीप्लाई हो जाती है और वही साल होते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, यही ट्रिक है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि एट व्हाट रेट इन द कंपाउंड इंटरेस्ट डज अ सम ऑफ, होगा यहाँ पे सम ऑफ मनी बिकम्स 4 फोल्ड इन 2 ईयर्स, यानी कितने साल में, सॉरी 2 साल, किस रेट पे कोई मनी जो होती है वो 4 गुना हो जाती है। यानी अगर प्रिंसिपल आपका P है तो 4 गुना का मतलब क्या हुआ, 4P आपका क्या हो गया, अमाउंट हो जाएगी। अगर ये कहता है कि 2 साल आपके पास टाइम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, सो यहां से हम देखते हैं कि अगर 4 रुपए का अमाउंट हो रही है तो प्रिंसिपल 1 रुपए का होगा इसके लिए, 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n, यहां से आपको पता है स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों तरफ तो हो जाएगा 2, 1 प्लस आर बाय 100, सो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100%। इसका मतलब क्या हुआ कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका 100% होगा तो उस केस में, उस सिनेरियो में 2 साल के अंदर आपकी जो अमाउंट होगी कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो 4 फोल्ड हो जाएगी, यानी 4 गुना हो जाएगी। सो दोस्तों देखिए कितना आसानी से सारे क्वेश्चंस हो गए। अगर आपको मेथड्स पता है, मल्टीपल मेथड जानने का यही रीजन होता है कि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, कभी कभी कैलकुलेशन एक मेथड से थोड़ी डिफिकल्ट लगती है तो दूसरा मेथड उसको ईजी बना देता है। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही करते हैं। अभी तक के लिए दोस्तों थैंक यू।